बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान इलाज के साथ मैं हूं ज़ियाउल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं एक बेहतरीन चीज़ ऑल इन वन जिसे आप कह सकते हैं आपके सामने पेश करूंगा इंशाअल्लाह। जो जरियान, इतलाम, सूरत-ए-नज़ाल, कमज़ोरी, लकोरिया, हर चीज़ पे इंशाअल्लाह 100% ये गारंटी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी मेहनत है, अगर वो मेहनत आपने कर ली तो कभी भी नाकामी नहीं होगी। सबसे पहले आपने लेना है 7 बरगद। ये खुद तैयार करना है, बाज़ार से आपको नहीं मिलेगा। करना क्या, आप बोर्ड जिसे कहते हैं आम पंजाबी में, उसकी दाढ़ी जो रीश ऊपर से शाखें नीचे आती हैं बारीक बारीक, वो ले लें आप। जितनी वो लें उतने पत्ते ले लें इसके पके हुए ताज़े, और इसकी छाल ले लें, इसका फल ले लें। इन तमाम चीज़ों को पानी में मिलाकर 24 घंटे के लिए रख दें। इसके बाद इसको खूब अच्छी तरह मल लें और इसे इतना उबालें कि पानी तकरीबन 1 किलो के राउंड बोट रह जाए। फिर इसे मल कर अच्छी तरह भून लें, और वो पानी डायरेक्ट आग पे आपने खुश्क नहीं करना, बल्कि भाप पे आपने खुश्क करना है। वो एक रुब सा बन जाएगा, गूंद की तरह काला सा स्याह सा, वो आपका साथ तैयार हो गया। उसे धूप में खुश्क कर लें। इस तरह कीकर का साथ भी ये आपने 10 ग्राम लेना है। इस मैं जो मकदार बना रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी आप कम या कम भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी पे मुनसर है। कीकर का भी इस तरह पत्ते ले लें, छाल ले लें, फूल ले लें, उसकी फलियाँ ले लें। इन तमाम चीज़ों को पानी में जिस तरह 7 बरगद तैयार किया था, इसी तरह आपने कीकर का साथ भी तैयार कर लेना है। ये आपने 10 ग्राम लेना है, और 5 ग्राम आपने लेना है पीपल का साथ। वो भी इसकी छाल, इसके पत्ते, इसका फल, इन चीज़ों को आपने पानी में भिगो देना है। फिर उबालना है पानी को अच्छी तरह, ताकि 3 हिस्से पानी उड़ जाए और एक हिस्सा रह जाए। उसे मल कर अच्छी तरह भून लेना है, और फिर उसी तरह खुश्क कर लेना है। ये 5 ग्राम आपने लेना है। इसी तरह खारखस जिसे पखड़ा कहते हैं, वो ले लें। उसे इस तरह काट कर अच्छी तरह कूट लें, ताकि उसके कांटे वगैरह ना नरम हो जाए। पानी में इसका पानी निचोड़ लें, अगर ताज़ा है तो पानी निचोड़ लें, अगर खुश्क है तो फिर उसी तरह जिस तरह दूसरे तैयार किए थे उस वक्त तैयार कर लें। लेकिन पकड़े को उस वक्त दिखाना जब ये फल और फूल दोनों लग चुके हैं। ये आपने 5 ग्राम लेना है। असगंध, अक्सिन जिसे कहते हैं, इस पे जब फल और फूल वगैरह लगे हों उस वक्त आपने इसको लेना है। इसकी जड़ का छिलका, इसकी टहनियों का, पत्ते, फल और फूल, इन तमाम चीज़ों का मिलाकर इसी तरह जिस तरह बरगद का या दूसरी चीज़ों का साथ तैयार किया था, इसका भी साथ तैयार कर लेना है। ये भी आपने 5 ग्राम लेना है। आपने तेज़पात का साथ भी इसी तरह तैयार कर लेना है। उसके पत्ते ले लें, उसमें पानी में उबालें और अच्छी तरह मल कर भून कर उसे खुश्क कर लें। अब आपने सतलुबान ले लेना है। ये बना बनाया आपको मिल जाएगा। सतलुबान 4 ग्राम लेना है। तेज़पात का जो साथ है वो 2 ग्राम लेना है। ज़ाफ़रान आपने 1 ग्राम लेना है। जवाहर मौरा 1 ग्राम लेना है, किसी अच्छी कंपनी का ले लें। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके अच्छी तरह खूब खर कर लें। 1 या 2 ग्राम नाश्ते से 1 घंटा पे बाद आपने दूध के साथ रोज़ाना ले लेना है। इंशाअल्लाह कभी अगर आपने बना लिया तो कभी आप याद करेंगे कि वाकई किसी ने कोई चीज़ बनाई है। आज तक आप सोचेंगे इंशाअल्लाह कि आज तक हमने कोई चीज़ ऐसी नहीं देखी जो इतना मौसर, मुकव्वी और हर चीज़ पे कारगर हो। इसको ज़रूर बनाएं। थोड़ी सी मेहनत है, 1 माह 2 माह लग जाए। बड़ा भी सुस्त बंदा हो तो 2 माह में बना लेता है आसानी के साथ। अगर बर्तन ज़्यादा हों तो 1 हफ्ते के अंदर बंदा बना लेता है। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, तो ज़रूर बनाएं इंशाअल्लाह। जब बना लेंगे फिर आप इंशाअल्लाह आपके दिल से दुआ निकलेगी कि बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब रिज़ल्ट है इसका। जो बीमारियां मैंने बताई हैं इंशाअल्लाह 100% गारंटी के साथ इन पे ये मौसर है। तो अपनी नेक दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।